जी। एक दिन दोपहर में क्लिनिक बंद करके आया तो ये कुछ लिख रहा था। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले पापा मैथ लगा रहा हूँ। मतलब कौन सी मैथ है? तो देखा तो बड़ी वाली बेटी का 10th की मैथ थी। अच्छा, चौथी में थे और 10th वाली मैथ लगा रहे थे? हाँ, और पूरी बुक एकदम फिलअप कर डाले। मैंने कहा कैसे आया तुमको? बोले पापा एग्जाम्पल देख करके मैंने सब सॉल्व किया। इस बार राखी पे क्या लेना है? कुछ अलग बनाया है मन कि क्या खुशी? भैया का हो गया, इतनी बड़ी खुशी है। राखी पे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस भैया हम लोगों से प्यार मतलब व्यवहार बनाए रखें बस। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय जौनपुर जनपद में है। जौनपुर जनपद के उसी मेहंदी गांव में है जहां से डॉक्टर अच्छे लाल यादव के बेटे, सबसे छोटे बेटे सूर्यभान यादव का आईएएस में चयन हुआ है। हम उन्हीं के घर पे आए हैं। पीछे देख सकते हैं, ये सूर्यभान यादव का घर है। वैसे तो सूर्यभान की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई है, लेकिन इस समय उनके घर पे उनके परिवार के लोग मुंबई से आए हैं। हम वहीं आए हैं और उन्हीं लोगों से हमारी बातचीत होगी। और हम यह बताना चाहेंगे कि डॉक्टर जो अच्छे लाल जी हैं, ये मुंबई में रहते हैं और इनके जो है 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। और पूरा परिवार जो है कोई डॉक्टर है तो कोई मास्टर है और बेटियां भी पढ़ी लिखी हैं। और ये सब देखिए मुंबई इस समय आए हैं। गांव में बड़ा खुशी का माहौल है। बताते हैं कि पिछले सत्र जो है सूर्यभान को 488वीं रैंक थी यूपीएससी में। इस बार जो है 27वीं रैंक उनको मिली है। वो डीएम बने हैं, जिससे गांव में खुशी का माहौल है। गांव के अगल बगल के भी लोग हैं यहाँ। आप थोड़ा सा आप आएंगे दिखाएंगे। सब परिवार के सदस्य लिखे, ये बच्चे हैं और ये परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा हुए हैं। हमारी उन्हीं लोगों से बातचीत होगी कि कैसी खुशियां हैं गांव में, क्या माहौल है, कैसे गांव के लोग खुश हैं, परिवार के लोग कितने खुश हैं। ये देखिए उनके पिताजी हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर एजी यादव। अच्छा डॉक्टर साहब, आप रहते कहाँ हैं? मैं नाला सोपारा जिला पालघर मुंबई में रहता हूँ जी। महाराष्ट्र का एक जिला है, मुंबई से सटा हुआ है। जी जी। तो आपके बेटे सूर्यभान का जो आईएएस में चयन हुआ है, पहले तो उसके लिए बधाई आपको जो है हमारे चैनल की तरफ से। धन्यवाद आपके चैनल को। हाँ, और हमारे पूरे देश को धन्यवाद। हाँ, ये आपका ही बच्चा है। और हालांकि उनकी शिक्षा दीक्षा बचपन से नाला सोपारा शहर में ही हुई जी। उन्होंने 12वीं आईआईटी में सिलेक्शन हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जी। और फिर इसके बाद में बीएचयू आईआईटी कॉलेज मिला। अच्छा। और बीएचयू से उन्होंने बीटेक और एमटेक डबल डिग्री उसी समय भरी जाती है जी। उन्होंने किया जी। और फिर इसके बाद में उनकी इच्छा हुई कि मुझे यूपीएससी में जाना है जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वैसे सिलेक्शन भी कैंपस हो चुका था जी। 35 लाख का पैकेज मिला था अमेरिकन कंपनी में बीएचयू से जी। तो मैंने पूछा कि भाई जैसी आपकी इच्छा हो। तो उन्होंने कहा कि पापा मैं 2 साल और पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई वहाँ से अब उठ जाइए। अगर आपकी इच्छा है तो आप उठ जाइए। बोले नहीं बहुत खर्च लगता है। मैंने कहा उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। फिर वहाँ से उठ गए वो। फिर बेंगलोर गए, 1 साल वहाँ पर उन्होंने प्रिपरेशन किया और 1 साल के बाद में फिर बोले कि मैं दिल्ली आऊँगा। और 2 जून का दिन था एग्ज़ाम का। और उस दिन मैं जिस मिशन से जुड़ा हूँ गायत्री परिवार से, परम पूज्य गुरुदेव का महापरायण दिन था। जैसा कि अभी महापरायण दिन कल ही बीता है। तो 2 जून था और हमारे यहाँ अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा पूरे विश्व में उस दिन यज्ञ करवाना था। और मैं बड़े संशय में पड़ा। फिर भी मैंने कहा ठीक है, वो तो मैं जहाँ रहूँगा वहीं यज्ञ करवाऊँगा। गया एग्जामिनेशन सेंटर पे और मेरा झोला देख करके एक बिहार के बाबूजी थे। उन्होंने कहा कि क्यों आप गायत्री परिवार से जुड़े? मैंने कहा हाँ। तो बोले आपको आज यज्ञ कहीं करने के लिए नहीं मिला? मैंने कहा बाबूजी मिला हुआ है, लेकिन ये बच्चा फंसा दिया मुझे। अच्छा। तो बोले बच्चा मुझे दे दीजिए आप। इनका बैग उनके पास रख करके और जैसे एग्ज़ाम सेंटर में गए मैं फिर चला गया यज्ञ कराने के लिए। अच्छा। आया तो उन्होंने कहा मैं लिवा के आऊँगा। अच्छा। फिर वहाँ से हम दोनों उसी रात को आ गए दिल्ली। दिल्ली में फिर उनको छोड़ दिया मैंने। और वहाँ उनके मौसी के लड़के थे, अतुल करके नाम था, अतुल यादव। वो वहाँ एयरपोर्ट में इंजीनियर थे। उन्होंने कहा मौसा जी आप जाइए, अब आगे की जिम्मेदारी मेरी है।
फिर वहाँ से उन्होंने 2 साल प्रिपरेशन किया। हालांकि उसी अटेम्प्ट में उनका हो गया था, इंटरव्यू तक हुआ, हाँ, लेकिन क्वालिफाई नहीं हुई 2019 में। फिर 2020 में वो क्वालिफाइड हो गए, 488 उनको रैंक मिली। और बड़ा अच्छा माहौल रहा। लेकिन जो कोई भी उनसे पूछता था कि आप सेटिस्फाई हो, हमारे यहाँ के स्थानीय आमदार विधायक हैं, हम लोग यहाँ विधायक कहा जाता है, महाराष्ट्र में उनको आमदार कहा जाता है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा हमारे इस पूरे संसदीय क्षेत्र में अर्थात तालुका में ये पहले तुम बच्चे हो कि जो IAS क्वालिफाइड हुए हो। 35 साल से वो विधायक हैं वहाँ, हाँ, मुंबई में। बोले बहुत बहुत बधाई। बुलाए, बोले मैं घर पे आऊँ, तो बोले जैसी आपकी इच्छा हो, तो बोले जगह शॉर्टेज पड़ जाएगी और तुम आ जाओ मेरे यहाँ। अच्छा। बहुत भीड़ थी, उन्होंने बहुत बधाई दी। तब उन्होंने पूछा कि बेटा अभी और पढ़ाई करनी है? बोले हाँ सर। बोले क्यों, अब तो IAS में हो गया आपका। बोले इस रैंक से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। इसके पहले जब उनको 488 रैंक आई थी तब की बात है? हाँ, तब की बात है। बोले इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं वापस परीक्षा दूंगा, मुझे DM बनना है। हालांकि मैंने भी कन्विंस किया कि भाई जैसी आपकी इच्छा है वैसा कीजिए। और मैंने उनको एक फार्मूला बताया कि यदि आपको अच्छी रैंक लानी है तो थोड़ा आपको गायत्री महामंत्र जपना पड़ेगा। अच्छा। तो बोले ठीक है। हालांकि गायत्री मंत्र तो बचपन से रुझान था बच्चों का, जप करता ही था वो, लेकिन मैंने कहा तटस्थ होकर जप करना पड़ेगा, कम से कम प्रतिदिन 3 माला, 5 बार बोल लिए, 1 माला कर लिए, कभी नहीं किए, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो उन्होंने अपनी साधना को जारी रखा। और ये भगवान की कृपा कहिए, गायत्री माता की कृपा कहिए, गुरु जी का कृपा कहिए, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने हमारी वसीयत और विरासत की पुस्तक में लिखा है कि बेटा तू मेरा करना और मैं तेरा करूँगा। और इस फार्मूला को हमने अपने जीवन में उतारा। राम काज करिबे बिन मोहि कहाँ विश्राम, जैसा हनुमान जी ने भगवान श्री राम के काम को करने के लिए अपने को त्याग तपस्या किया, ठीक वैसा भी हमने अपने गुरु के साथ वैसा जोड़ा। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं, आपके 2 बेटियां और 4 बेटे हैं, सभी अच्छे पढ़े लिखे हैं? सब कोई अध्यापक है तो कोई डॉक्टर है, बेटियां भी पढ़ी लिखी हैं, नौकरी में भी हैं, एक बेटी अब तो यहाँ भी है। तो ये कैसे आपको लगा कि ये सूर्यभान जी का रुझान अधिकारी बनने का है? कैसे लगा कि इनको आप जो समय दिया इनको पूरा? ये जब बच्चा कक्षा 4 में पढ़ रहा था उस वर्ष सभी लोग बच्चे आ गए थे अपनी मम्मी के साथ गाँव, मैं अकेले था। एक दिन दोपहर में क्लिनिक बंद करके आया तो ये कुछ लिख रहा था, तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले पापा मैथ लगा रहा हूँ। मतलब कौन सी मैथ है? तो देखा तो बड़ी वाली बेटी का 10th की मैथ थी। अच्छा, चौथी में थे और 10th वाली मैथ लगा रहे थे? हाँ, और पूरी बुक एकदम फिलअप कर डाले। मैंने कहा कैसे आया तुमको? बोले पापा एग्जाम्पल देख करके मैंने सब सॉल्व किया। उस दिन मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि ये गॉड गिफ्ट कुछ प्रतिभा है। हालांकि इस विषय को हमारे पिताजी भी कहा करते थे, भविष्य वक्ता थे वो। उन्होंने जो भी बातें कही ना वो आज तक सब साकार हुआ। और पढ़े लिखे तो कुछ नहीं थे, लेकिन वो अनटेंडम ऐसे बोल देते थे फकड़ी भाषा से। हाँ, और उन्होंने कहा भी था कि बेटा मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन ये जो लड़का है कुछ विलक्षण शक्ति का है। और इनके मस्तिष्क की मेमोरी, मैंने IIT का एग्ज़ाम देने के लिए मेंस का गए थे, और जब ये निकले दे करके आकाश क्लासेस वाले खड़े थे और उन्होंने इनसे पेपर मांगा और इन्होंने दे दिया बड़े सहज भाव से। सहज भाव के है भी बच्चे। तो हमने पूछा कितना नंबर आएगा 360 में बेटा? बोले पापा 261 नंबर आएगा। तो हमने पूछा मैथ में कितना आएगा? बोले 120 में से 118 नंबर आएगा। 2 नंबर का नहीं किया हूँ। और टोटल उतना ही नंबर आया। कभी हमने नंबर उसको नोट करते हुए नहीं देखा। जैसे आपने फ़ोन कर दिया, बता दिया ना, तो बस बोला नोट कर लिया। ये गॉड गिफ्ट प्रतिभा थी। लेकिन उसमें जैसे हीरा तो हीरा ही होता है ना, लेकिन हीरे को जितना आप घिसाई कर देंगे उतना और अच्छा बन जाता है।
तो वो घिसाई वाला जो काम है वो परम पूज्य गुरुदेव को श्रेय जाता है कि यदि हमने गायत्री मंत्र नहीं जप किया होता, उस तरफ साधना की तरफ रुझान नहीं किया होता बच्चों का, हाँ, तो शायद ये चमक नहीं आती। गुरुदेव की एक किताब हमने पढ़ी थी, शास्त्रों में तो कहा ही गया है, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ये चारों हमारे समाज के स्तंभ हैं। तो हमने गाय के बारे में सुना था कि गाय का दूध अमृत होता है। तो आज तक मैंने बाई बर्थ बच्चों को अपने घर में गाय के दूध के सिवाय भैंस का दूध कभी नहीं लाया, वो भी देसी गाय। अच्छा। और गायत्री महामंत्र का जप। बस इससे हमारे 6 के 6 बच्चे एकदम तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं। बड़ा बेटा जो है हमारा BSc B.Ed प्लस LLB है जी। हमारा एक छोटा सा जूनियर कॉलेज है जी। हाँ, वो चला रहा है जी। दूसरा बेटा हमारा BMS गवर्नमेंट सीट से करके MS किया, अभी महानगर पालिका बसई विरार का वो सर्जरी विभाग का कंपोजिंग करता है पूरा, समझिए एक तरह से डायरेक्शन देता है। और वो बहू भी हमारी महानगर पालिका में है और बड़ी बहू हमारी अपने विद्यालय को हिंदी मीडियम को देखती है, वो MA B.Ed है। तीसरे नंबर के बेटे हमारे हैं जो MBBS करके MD किए और मेडिसिन में उन्होंने MD किया गुजरात से और वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हुए। अभी हाल में 1 महीने पहले अमित शाह जी ने उनको रिवार्ड देने के लिए आए थे। इस समय वो राम मनोहर लोहिया दिल्ली में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ऑल ओवर इंडिया में उनकी कार्डियोलॉजिस्ट में फर्स्ट रैंक आई थी और चौथे नंबर की ये हैं। इन्होंने भी अपने सफ़र में कहीं किसी क्लास में कोई कंपेयर नहीं कि ये लड़का फर्स्ट नहीं आवे। लेकिन मैंने तो क्लास नहीं देखा बच्चों का, न कभी जाने का मौका मिला, क्योंकि मेरे पास तो 2 काम था, एक तो रोजी रोटी और दूसरा गायत्री परिवार मिशन का काम। मैं वहाँ का व्यवस्थापक हूँ, पालघर जिले का समन्वयक हूँ। हमारा रातों दिन काम चलता रहता है। हाँ, कहीं कंपोजिंग करना है, कहीं यज्ञ कराना, कहीं संस्कार कराना, लेकिन इन बच्चों को बढ़ाने और पढ़ाने का काम जो है, हाँ, वो इनकी माता श्री को जाता है। और 2 हमारी बेटियां हैं, दोनों बड़ी हैं। एक बेटी हमारी BHMS है, डॉक्टर है वहाँ, और एक बेटी हमारी ये है जो MA B.Ed है। यहीं पे अपना अभी गृहस्थ आश्रम में है, दामाद हमारे लेक्चरर हैं। बच्चे छोटे हैं इसलिए अभी पोस्टिंग नहीं हुई है। देखिए, बताया इन्होंने कि माता जी का भी बड़ा योगदान होता है और बच्चों को तैयारी कैसे करानी है, बच्चों को तैयार कैसे करना है। और एक चीज़ और भी है ना, प्रतिभा को परखने वाला भी होना चाहिए। जैसा कि उनके पिताजी का ये कहना है कि जब चौथी में थे सूर्यभान जी, तब 10th की मैथ लगा दिए। जब इन्होंने देखा तो इनको लगा कि हमारा बच्चा आगे चल के कुछ न कुछ बनेगा। तो हम थोड़ा माता जी से भी बात करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम सिरमला यादव। बोलिए बोलिए, बेटा IAS हुआ है आपका, बोलिए क्या नाम है आपका? बोलिए, बोलो माता जी, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कैसा लग रहा है कि आपका बेटा जो है IAS हो गया? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जोर से बोलिए। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है। तो ये बेटे को जो है कैसे लगा कि हमारा बेटा अधिकारी बन जाएगा या हमारे बच्चे कुछ न कुछ बनेंगे? क्योंकि आपके हर बच्चे जो है अच्छी जगह है, तैयारी की है। कैसे आपको लगा जो है? अब सब ऊपर वाले की कृपा है और क्या। देखिए, एक दीदी है जो है बहन, आप बहन है ना? हाँ हाँ। बहन और भाई का रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है, बहुत प्यारा होता है। हाँ। भैया IAS बने हैं, कैसा माहौल है, क्या खुशी है? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको। और हमारे मेहंदी गांव का नाम भी बहुत अच्छा रोशन किए हैं। हाँ। ये हमारे जिले का नाम रोशन हुआ, प्रदेश का हुआ, प्रदेश का भी हुआ, जिले का भी हुआ। हाँ। और खास करके तो मेहंदी के बच्चे ने निकाला है, इसलिए मेहंदी गांव से अच्छा नाम किया है भैया ने। हाँ। और बहुत खुशी की माहौल है। अच्छा, तो आप तो बड़ी बहन हैं। हाँ, तो आप कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे, कुछ खूबी, कुछ शरारत ऐसी कुछ रही हो बचपन में, उनके कुछ शेयर करेंगे? बताइए। नहीं, भैया का तो बचपन में अभी भी शरारती जो है थोड़ी बहुत हो जाती है। वही बताइए। तो लेकिन बहुत अच्छा है कि गाइडलाइन भी देते हैं, हम लोग को भी हर चीज़ों से मतलब मायने रखते हैं। और फ़ोन वगैरह हमेशा बात करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी बहुत अच्छा रहते हैं। आए भी थे, जब निकला हुआ था तो घर पे आए हुए थे सेलिब्रेट करने। हाँ, उनके अंदर कोई ये भावना नहीं है।
और बहुत अच्छे हैं। इस बार राखी पे क्या लेना है, कुछ अलग बनाया है मन की, क्या खुशी? भैया का हो गया, इतनी बड़ी खुशी है। राखी पे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस भैया हम लोगों से प्यार मतलब व्यवहार बनाए रखें बस। देखिए एक ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हम लोग। देखिए ये बहन का कहना है कि राखी पे कुछ नहीं, रक्षाबंधन पे IAS हो गए, उससे बड़ा कोई और गिफ्ट हो नहीं सकता। नहीं हो सकता है उससे बड़ा कोई गिफ्ट। और भैया के लिए क्या कहना चाहेंगे कि नौकरी करना है, प्रशासनिक सेवा है, कैसे जनता के बीच में उनको आना चाहिए, कैसे क्या क्या अपना राय देंगे? नहीं भैया तो अब जनता के बीच में तो प्रशासनिक सेवा करेंगे ही। और वैसे धर्म में बहुत है भी, अच्छे हैं। और बाकी हमारे पिताजी भी धर्म के काम में बहुत माहिर हैं। और बाकी भैया के लिए भी तो बहुत अच्छा है कि देखिए ये डॉक्टर साहब गायत्री परिवार से हैं। ये लोग जो है और बहुत धार्मिक लोग हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब से बातचीत में ही आ रहा था। ये क्या अच्छा, हाँ, आपके देवर IAS हुए हैं? हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? हम लोग को बहुत खुशी है, बढ़िया एकदम खुशी है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। इससे बढ़ के कौन खुशी आएगी अब? देखिए जो है अभी और हम बात करेंगे, जो है दादाजी एक हैं जो है, क्या नाम है सर? बड़े पिता हैं? बड़े पिता। क्या नाम है? राम सिंगार यादव। अच्छा, कैसा लग रहा है जो है बेटा आपका IAS हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। लड़के से एक बार मैंने पूछा था जी कि क्या करोगे, तो बोला मैं समाज सेवा करूंगा। अच्छा, तो मेरे समझ में नहीं आया क्या समाज सेवा होती है। हाँ। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है, समाज सेवा। समाज सेवा सही बात, प्रशासनिक सेवा में आप हैं तो ये समाज सेवा ही है। हाँ, तो क्या गांव में कैसा माहौल है? जैसे आज तस्वीर क्या बदली नज़र आ रही है, जैसे सूर्यभान जी IAS हुए हैं, लोगों का नज़रिया कैसा बदला है आप लोगों के प्रति, या और लोगों का भाव क्या बदले हैं, कैसा लगता है? नहीं, हमारे गांव में सब मतलब जैसे हम ही लोग हैं। हाँ। तो व्यवहार सबका बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी तो और अच्छा हो गया है। हाँ, और अच्छा हो गया है जी। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सार्जन यादव भैया, हम सबसे बड़े हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं। अच्छा, जब हमारा भाई IAS निकाला देहरादून से, हमको फ़ोन किया, बड़े भैया आप ढोल नगाड़ा बजाइए। अच्छा, और सबको खिलाइए। अच्छा, हम कहा भैया आप निकल गए, हम खिला दिए ना। हाँ। 8 तारीख को यज्ञ है, आपको आना है। हाँ, तो इतना खुशी का माहौल है। हम जाते हैं जहाँ आपके भाई साहब IAS हुए हैं, अब इससे बड़ी खुशी क्या होगी? जी जी जी। हाँ, ऑल विश्व की ये जो सर्विस है। हाँ, जब पहली बार निकाले तो हम बोले भैया अभी, हम कहा भैया आप निकल जाएंगे, जब IIT कंप्लीट कर लिए तो IAS कोई बड़ा काम नहीं है। हाँ, और ये जो पापा हमारे गुजर गए, हाँ, वो बोल रहे थे कि हमको समोसा बहुत खिलाए। वो बात बड़े पापा के देन है सब। हाँ, हमको बोला। और डॉक्टर साहब जो राम मनोहर लोहिया में हैं, वो भी बोले हमको फ़ोन करके, भैया आप चिंता मत कीजिए। हाँ, आप कोई चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो गया। देखिए पूरे गांव में खुशी का माहौल है। तो परिवार के लोग हैं, लेकिन गांव में भी खुशी का माहौल होता है। मैं वहाँ रास्ते से निकल रहा था, मैं जिससे पूछा, अगल बगल के लोगों से पूछा कि मुझे सूर्यभान के यहाँ जाना है जो अभी DM हुए हैं, लोगों ने रास्ता लोग बताते गए। तो ये एक अलग माहौल है, परिवार में भी अलग माहौल है, खुशी है। ये देखिए छोटे बच्चे जो इकट्ठा हुए हैं, हम इनसे भी पूछेंगे कि बच्चे यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हो तुम लोग जो है। क्या नाम है बिटिया? वेदिका यादव। वेदिका, सूर्यभान यादव किसका नाम है? चाचू का। आपके चाचू हैं? हाँ। चाचू क्या हुए हैं? DM हुए हैं चाचू। हाँ। किसने बताया आपको? किसने बताया कि चाचू DM हुए हैं? कोई चर्चा कर रहा था? हाँ। अच्छा, दादा कर रहे थे। अभी मैं आया तो आप मुझसे एक क्वेश्चन कर रही थी कि हमारे चाचू हर परीक्षा क्यों पास कर लेते हैं। तो ये हमसे पूछ रही थी आप कि चाचू से पूछेंगे? चाचू से पूछेंगी ना? चाचू देख रहे होंगे, ये वीडियो देखेंगे। चाचू से बोलो, यही क्वेश्चन चाचू से पूछो कि चाचू बोलो क्या पूछी थी हमसे, बोलो। आपने बोल दिया अभी। आप बोलो, वो चाचू सुनेंगे ना। बोलो चाचू को बोलो। नहीं बोलोगी? चाचू हर एक परीक्षा कैसे पास कर लेते? बोलो। देखा, मैं जब आया तो ये बच्ची हमारे पास आई और इसने क्वेश्चन मुझसे किया कि हमारे चाचू हर परीक्षा पास कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चे, क्या नाम है बेटा आपका? कार्तिक सहाय। कार्तिक, कौन DM हुआ है? मेरे मामा। आपके मामा DM हुए हैं?
आपका क्या नाम है? हार्दिक सहाय। हार्दिक जी, कौन डीएम हुआ है? हमारे मामा। आपके मामा। देखिए ये सब भांजे हैं। आपका क्या नाम है? वेद यादव। कौन डीएम हुआ है आपका? मेरे चाचू। आपके चाचा। कौन डीएम हुआ है? मेरे चाचा। कौन डीएम हुआ है? मेरे चाचा। देखिए ये बच्चों में डीएम मतलब समझते हो आप लोग? जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ, तो आप लोग भी पढ़ के कुछ बनोगे? हाँ। बनना है? हाँ। क्या बनोगे? क्या बनोगे बोलो? प्लेयर। प्लेयर? क्रिकेट खेलना है क्या? हाँ? फुटबॉल प्लेयर। हाँ? फुटबॉल प्लेयर। फुटबॉल प्लेयर बनोगे? आप क्या बनोगी? पुलिस। आप क्या बनना चाहते हो? आईएएस ऑफिसर। हाँ? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर, शाबाश। देखिए आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हो? डीएम। डीएम। डीएम आप भी बनना चाहते हो? आप भी बनना चाहते हो कुछ? हाँ। आप भी? हाँ। देखिए क्या होता है, जब कोई प्रतिभा आगे बढ़ती है, जिस गांव में अधिकारी होते हैं, उसके बाद एक माहौल सा बदलने लगता है। देखिए ये बच्चे भी आज सोच रहे हैं कि जिस तरह किसी के चाचा डीएम हुए हैं, आईएएस हुए हैं, तो किसी के मामा हुए हैं। अब देखिए इन बच्चों के अंदर भी है, कोई कहता है हम बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं, कोई कहता है हम डीएम बनना चाहते हैं। ये मैं दिखा रहा था, परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि सूर्यभान जी को 27वीं रैंक मिली है यूपीएससी की परीक्षा में। और यहाँ समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष, कई नेता मौके पे आके जो है शुभकामना भी दी है, बधाई भी दी थी। डॉक्टर साहब से एक बार हम फिर रूबरू होंगे। डॉक्टर साहब, कौन आया था आपके यहाँ जो है? हमारे यहाँ राज बहादुर यादव जी आए थे जी। और भूतपूर्व विधायक लाल बहादुर यादव जी आए थे। हाँ। और वर्तमान सपा के जो जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर रामवध पाल जी, जी लोग आए थे। हालांकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन इन 2-3 जो पदाधिकारी थे ये लोग आए थे। और वो भूतपूर्व विधायिका श्रद्धा यादव भी आई थी। बहुत लोगों ने बहुत सारी बधाइयाँ दी। हाँ, अच्छा, कुछ और लोग भी हैं जो गांव में जो है। क्या नाम है सर आपका? शिव प्रसाद जी यादव। अच्छा, क्या लगते हैं सूर्यभान जी आपके? हमारे छोटे भाई हैं वो। चचेरे भाई? हाँ। आप लोग गांव में ही रहते हैं? नहीं, मैं मुंबई में आप रहता भी हूँ। मुंबई? अच्छा, आपके छोटे भाई हैं सगे? चचेरे? चाचे के लड़के हैं। अच्छा, बड़े भाई। अच्छा, आप भी मुंबई रहते हैं? हाँ। क्या करते हैं सर मुंबई में? हम ये बीएसएनएल में जो है अच्छा, जॉब करते हैं। जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, तब तो आप तो बचपन से खूब जान रहे होंगे सूर्यभान जी की पढ़ाई खूब वढ़ाई? जान रहा हूँ। जब ये इंजीनियरिंग क्वालिफाई किए थे, गोल्ड मेडलिस्ट भी थे बीएचयू से ये भी। हाँ, वो तो बात की बात है। तो मैंने उसी टाइम बोला था कि तुमको तो जो है आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहिए, तो तुम इंजीनियरिंग में क्यों चले गए? अच्छा। तो बोले भैया कि अभी इसको कर लेता हूँ, फिर उसको ट्राई करता हूँ मैं। जब ये क्वालिफाई होने के बाद जो इनको जो है तैयारी करने के लिए गई ये, तो हमें तो बहुत खुशी हुई कि कम से कम ये, हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये हमारा भाई है, छोटा है, ये तो कुछ करके ज़रूर दिखाएगा। और उसने करके दिखाया भी। देखिए ये जरा थोड़ा सा दिखा दीजिए। और ये एक खुशी का माहौल देखिए, जिसे अगल बगल सुन रहे हैं लोग, आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव जी सर। गांव के हैं जी। कैसा लगा आईएएस बनने पर? आपके गांव में आईएएस हुए हैं सूर्यभान जी, कैसा लगा? गांव का क्या माहौल है? अरे हमारे गांव को बड़ी खुशी हुई। बड़ी खुशी? बहुत खुशी हुई। इसमें हमारे गांव में पहला जो तरक्की हुआ, जी जी, इसलिए इससे बड़ी खुशी कौन सी खुशी है। अब इनके साथ साथ हम लोग को भी नाम रोशन हो रहा है, हमारे गांव का भी। वही बात है सर। क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव जी। गांव के हैं? जी जी, बगल के हैं। बगल के पड़ोसी हैं? जस्ट जी। क्या कैसा लगा? माहौल कैसा है गांव का जब से रिजल्ट निकला? माहौल बहुत तगड़ा, काफ़ी लोग आए और गए। हम लोग के गांव का नाम रोशन भी हुआ। इसके पहले मतलब धर्मेंद्र जी थे, इसके पहले कोई मतलब आईएएस क्वालिफाई नहीं किए, यही सूर्यभान जी मतलब हुए। हम लोग के गांव का नाम भी बहुत बड़ा रोशन हुआ जी। देखिए ये और कोई है जो थोड़ा सा, क्या नाम है बेटा? आप आ जाओ, आप इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? संदीप यादव। संदीप जी, क्या लगते हैं सूर्यभान आपके? हमारे चाचा लगते हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप इस समय? इस समय हम बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में है, इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या बनना है? हमें भी चाचा के राहों पे चलना है। बनना है? हाँ, पक्का। हम कैमरा कह रहे हैं आप? हाँ, ये समझ लीजिए, कहीं से वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अब तो एक मिला ना आपको आदर्श के? आपके चाचा चाचा हुए तो मोटिवेशन तो मिलेगा ही। तो
ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जो हम लोगों से बातचीत हुई है। और फिर मैं अंत में बताना चाहता हूँ कि जौनपुर ज़िले के मेहंदी गांव के सूर्यभान यादव को 27वीं रैंक मिली है, वो IAS हुए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।